आज शेर अफजल मुर्रवत को किस कानून के तहत 16 एमपीओ के साथ सुना है गिरफ्तार किया है, और ऐसी मैं दर्जनों मिसालें दे सकता हूँ। मुझे अपना मेडिकल कराना पड़ेगा, मुझे लगता है हालात ऐसे आ गए हैं। अब मैं आपकी रहनुमाई चाहूँगा। वो देखें, ये एमपीओ शैम्पियो सब जो है आप निगरान हुकूमत है, कुछ ऐसी हुकूमत नहीं है। तो जिनकी हुकूमत है वही एमपीओ लगाते हैं, वही अरेस्ट करवाते हैं। आपको पता है सारा कुछ, आप खोल के आप खुद बयान कर दें, आपको सब सारा कुछ पता है। जदून साहब, आप हमारे वकील होगे ना, फ्री इतने पैसे नहीं है। नहीं, मैं बिल्कुल आपका वकील हूँगा। और कैमरा कह दिया आपने, वकील तो आप होंगे, अंदर तो हम होंगे ना। अच्छा, आपके साथ जो फैसल बैठा हुआ है इसने मुझे कहा जी मेरे वकील हो जाए। मैंने कहा आपके भी साथ जाती होगी, मैं आपका भी वकील हो जाऊंगा। चले, अल्लाह आपको अपने साहब, अब ये जो स्टेट ऑफ अफेयर्स है जिसपे आप सारे दोस्त बात कर रहे हैं कि अदालत की चौखट से बंदे उठा लो, उसके बाद क्या है कि जी अगर जो अपना ये है, आज अफजल मुर्रवत को भी उठा लिया उन्होंने, तो इसका मतलब ये है कि हमें अब हम आदी हो जाएं इस सारे माहौल के कि ये जो आइन की और पावर की स्ट्रक्चर की जो नई शक्ल है, इसमें से तो हमें कोई नज़र नहीं आता, तो दिल जलाने का फ़ायदा कोई नहीं है मुझे लगता। फैसल चौधरी साहब, डू यू थिंक दिस इज़ फॉर नो एंड इनडेफिनिट पीरियड? काजी साहब, अफसोस की बात होती है ना जब आपके जो एपेक्स कोर्ट के जैसा फरमाएं कि बुनियादी हकूक़ हमें कहाँ ले जाएंगे, विदाउट रियलाइजेशन कि बुनियादी हकूक़ ही वो चीज़ें थी जिससे इस्लाम ज़हूर पजीर हुआ। फ़र्क क्या होता है किसी भी महज़ब माशरे में, किसी भी सिविलाइज सोसाइटी में और अनसिविलाइज और गैर महज़ब माशरे में? वहाँ पे कानून का राज होता है, बुनियादी हकूक़ जो है इंश्योर किए जाते हैं, बुनियादी आज़ादियाँ जो हैं वो सल्ब नहीं करने दी जाती। यही फ़र्क है ना जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं और गैर तरक्की याफ्ता ममालिक हैं उनमें। जब जुडिशल सिस्टम, मौला अली ने कितने हज़ार साल पहले कहा था कि आपको अदल का निज़ाम चल सकता, कुफर का निज़ाम चल सकता है, बेअदली का, बेइंसाफ़ी का निज़ाम नहीं चल सकता। आप मुझे बताइए कि जिस मुल्क की अदालतें जो हैं वो इतनी बेबस हो जाएं कि वो कोई आदमी उनके सामने उठाया जाए वो उस पर कान पे जूं तक ना रिंगे। कल जो है मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियन के ट्रायल्स को अलाउ किया गया है विदाउट रियलाइजिंग कि आपका 5 मेंबर बेंच का ये फैसला है और जो आप सस्पेंड करें वो भी 5 मेंबर बेंच का। अच्छा फैसल साहब, आपसे भी रोकूं क्योंकि दोनों का फायदा उठाना चाहता हूं। चले, सहाफत की तो तदफीन हो चुकी, उसे तो डायरेक्शन आती है इसको बनाना है इसको नहीं बनाना, ये बोलना ये नहीं बोलना, जबान काट दी गई, ज़मीर मुर्दा कर दिए गए, नहीं तो अरशे शरीफ बन जाओगे अगर जिंदा रहोगे। तो वकला भी इतने कमज़ोर बेबस हो गए कि शेर अफजल साहब केपी में जाते हैं, आज पंजाब आते हैं, बाहर से हाई कोर्ट से निकलते हैं, तो इस तरह पुलिस उन पर हमला करती है कि खुदा ना खास्ता कोई दहशतगर्द आ गया क्या? वकला भी हमारी तरह सा गए यारियां दे डगे। सर, वकला को आप क्यों एक्सेप्शन, आपकी पूरी सोसाइटी में क्या मामला प्रिवेल कर रहा है? ये अनफॉर्चुनेट बात है कि कहते हुए भी थोड़ा दुख भी होता है, शर्मिंदगी भी होती है। हम अपने राइट्स के लिए कब खड़े हुए हैं? हम किसी के राइट्स के लिए कब खड़े हुए हैं? हम कभी नहीं खड़े हुए। हम जब भी खड़े हुए हैं, हम किसी भी कोई मामला चाहे किधर भी हो, हम जो नॉन इश्यूज़ हैं उसके लिए खड़े हुए हैं। हमारी बारों का रोल जो है मायूस कुन है। ये शेर अफजल मुर्रवत तो आज गिरफ्तार हुआ है, आप बताइए कि क्या वकला जो हैं वो तशद्दुद का शिकार नहीं रहे? क्या उनको उठाया नहीं किया? क्या उनके हकूक़ जो है सल्ब नहीं हुए? कौन सी अदालत ने, कौन सी बार ने उनके लिए आवाज़ उठाई है? इंतहाई जो है वो पॉलिटिकली कॉम्प्रोमाइज बार्स हैं, इंतहाई पॉलिटिकली कॉम्प्रोमाइज बार हैं जो किसी का जो सियासी डेमागॉग बन के काम करती रही हैं। आपने पाकिस्तान बार काउंसिल की वो प्रेस रिलीजेज उठा के देख लें, पोलिटिसाइज्ड वो उन्होंने बात की है। कभी भी उन्होंने वकला के मफाद के लिए जो है अनफॉर्चुनेटली किसी ज़माने में थी बार्स। आसमा जहांगीर थी प्रेसिडेंट, पता लगता था सुप्रीम कोर्ट बार के प्रेसिडेंट हैं और सुप्रीम कोर्ट नामी कोई चीज़, बार नामी कोई इदारा है। आज कहाँ है? आज जो सुप्रीम कोर्ट बार के प्रेसिडेंट जनरल सेक्रेटरी किधर हैं? ये अब पाकिस्तान बार के, पंजाब बार के जो नुमाइंदे हैं वो किधर होते हैं? हमने तो नहीं सुना। वकीलों को उठा के ले जाते। आप सहाफत मर चुकी है तो जिंदा कौन है इस मुल्क में? कहाँ पे कोई चीज जिंदगी का सिस्टम नजर आता है? जदून साहब, यही सवाल गोशगुजार आपसे, देखे इस दुनिया में किसी को भी नाइंसाफी हो, हमारे पास तो वकला है ना इनकी रोशनी, हमने इनसे ही जाके रहनुमाई लेनी है। अगर वकील भी महफूज ना रहे,
हाई कोर्ट के गेट से निकले उठा लिया जाए, घड़ों पे से उठा लिया जाए। सहाफत को तो मैंने कहा तदफीन हो गई है, वो तो रिमोट कंट्रोल से चल रही है। तो आप इस पे क्या रहनुमाई फरमाते हैं? देखिए, पहली तो बात यह कि मैं इसकी एक जो मरवत की गिरफ्तारी है उसको स्ट्रांगली कंडेम करता हूँ। बात यह है कि देखिए, आप अगर वकील है ना, बेशक आपका ताल्लुक किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से है, लेकिन आप कम से कम एक पैरामीटर के अंदर रूल ऑफ लॉ की बात करें। अब फैसल साहब बात कर रहे हैं, लेकिन इन्होंने एक मतलब पॉलिटिकली ये वकीलों के अंदर कोई मुझे समझ नहीं आती कि आप ये तो माने कि पहले भी काम गलत होते रहे हैं। आज एक पाकिस्तान बार कौंसिल ने मिलिट्री कोर्ट पे स्टैंड लिया है, उनका जो अच्छा काम है उसकी कम से कम आपको तारीफ करनी चाहिए, जो गलत काम करते हैं उसको कंडेम करना चाहिए। अब हम मिलिट्री कोर्ट्स के अगेंस्ट है, लेकिन ये बताएं कि पीटीआई के दौर में 25 बंदों का मिलिट्री ट्रायल नहीं हुआ, सिविलियन का क्यों कराया गया? किसी वकील, देखिए ना, वकील जब पार्टी लाइन टो करेगा ना तो वो कभी कामयाब नहीं हो सकता। वो फिर अपनी एक साफी जब किसी पोलिटिकल पार्टी का चेला बन जाएगा या उसकी लाइन टो करेगा, वो साफत से आउट हो जाएगा। अब आप वो साफी कराने के काबिल ही नहीं। जदून साहब, मैं आपको एक सेकंड करता हूं, जो साफी किसी सियासी जमात का आलाकार बनता है उसे साफी के नाम पर वो गाली है, जो भी है क्रॉस दी बोर्ड। एक और बात जदून साहब, अभी एक लाइन में एक कमेंट कर जाता हूँ। और जो वकील भी अगर पॉलिटिकल एफिलिएशन, उसको अगर रूल ऑफ लॉ की बात नहीं करता और वो मेरिट पे बात नहीं करता, वो सिर्फ ये कहता है कि मेरी पार्टी खफा हो जाए, मुझे टिकट ना दिया जाए, मुझे कोई और मसला ना बन जाए, मुझे कल को कोई सीट ना मिले, तो वो कभी जो है ना, वो आप रूल ऑफ लॉ की नहीं बात करता, वो अपनी पॉलिटिकल पार्टी की बात करता है। इस तरह ना वकील अपनी स्टैंडिंग पे खड़े हो सकते हैं, ना साफी खड़े हो सकते हैं। जब आपने रूल ऑफ लॉ की बात करनी है, अब देखें ना, ये जब पीटीआई का वकील बात करेगा वो अपनी पार्टी की बात करेगा, वो कहेगा जी फलाना ही पार्टी ज्यादती कर रही है। वही आपने ज्यादती की, उनको गलती मारे ना, कि हमारी पार्टी नहीं। मैं इसी पे सवाल करना चाहता हूं जदून साहब, मैं इसी पे दोनों के सामने सवाल बारी बारी रखता हूं। अभी मैं एक और प्रोग्राम में था तो ये बात हम और ये कर रहे थे कि जब स्टूडेंट्स में पॉलिटिक्स गई तो वहां पे गुंडे पॉलिटिकल पार्टियों ने पैदा किए। यहां पे किसका नहीं पता होता कि कौन किसका बालका है। ये बालका जो जीता है इस धड़े का, ये किसका बालका है? वो जो पूरी सरमाए की एक यलगार है और काले सरमाए की यलगार है, वो नीचे तक बारों में घुस गई, स्टूडेंट्स पॉलिटिक्स में घुस गई और किस इदारे में नहीं घुसी। अब बात यह है कि क्या वकीलों के लिए जरूरी है कि वो मुस्लिम लीग नून का लायर विंग हो या पीटीआई का लायर विंग हो? ये किसी और मुल्क में भी इस तरह होता है और इस तरह से बंदरबांट होती है? मैं ज्यादा बात नहीं करना चाहता। जी नहीं, देखें, किसी पार्टी के साथ किसी का उसका फंडामेंटल राइट है पार्टी में, वो बेशक अच्छे वकील भी होते हैं, बुरे भी होते हैं, आप मर्डर का ट्रायल भी करते हैं, आप अपोजिट भी होते हैं, ये बात नहीं है। ये आप मैं माफी चाहता हूं, मैं रोक रहा हूं। 2 नंबर स्टैंसेस जो हैं, जो लोग मुसल्लत किए जाते हैं, वो बकायदा देखें, इस तरह देखें, अमेरिका की पॉलिटिक्स में देखें, ऐसे होता है कि जिस तरह से बंदा आया है तुम रिहा करो, तुम अंदर ले आओ, और उसकी हमायत के लिए पूरे वकील भी मौजूद होते हैं और हम साफी भी मौजूद होते हैं। इतनी लंबी जबान लेके जो है हम उसको डिफेंड कर रहे होते हैं। व्हाट इज दिस? यही मैं कह रहा हूं, जो मैंने भट्टी साहब ने क्वेश्चन किया उसका मैंने यही जवाब दिया है कि देखें, जब आप एक सोसाइटी की बात करते हैं, जब रूल ऑफ लॉ की बात करते हैं, जब आप कहते हैं कि साफत जो है वो आप सच बोलेंगे, तो फिर आपको अपनी पार्टी की लाइन टो करने से अबव होना पड़ेगा। फिर आप अगर आपकी पार्टी गलत काम कर रही है तो आप ओपनली कहें कि ये गलत काम कर रहे हैं, उनको दुरुस्त करना चाहिए। अब जब देखें ना, साफी और वकला जो है, इनकी आवाज़ दब जाएगी, ये सही आवाज़ नहीं उठाएंगे तो सोसाइटी तो पहले ही ऑलरेडी मर चुकी है, कौन मुकाबला करेगा इसका? कौन आगे आज इस तरह इसको उठाया गया है। अब देखें, वो पीटीआई का बंदा है, पीटीआई के जलसे करता है, लेकिन मैं आपके टीवी चैनल पर, और दूसरी पार्टी खुश हो रही होगी कि आज पीटीआई का बंदा उठाया गया।